हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पण। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है डेंगू या डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे, और होम्योपैथी की कौन सी दवा है जो आपका बचाव कर सकती है। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेंगू फीवर। तो दोस्तों, ये जो डेंगू है या डेंगू फीवर है, ये मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से होता है। और ये जो एडिस एजिप्टाई मच्छर है, ये अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो जो वायरस है डेंगू फीवर का, वो मच्छर में आ जाता है, और फिर यही मच्छर जब एक हेल्दी इंसान को काटता है तो ये जो वायरस है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो इस प्रकार से जो डेंगू फीवर है ये फैलता है। इस प्रकार से जो वायरस है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी इंसान में जाता है। तो अगर डेंगू फीवर होता है तो इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो डेंगू फीवर अगर होता है तो शुरू में जैसा नॉर्मल फ्लू या वायरल फीवर होता है उसी प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। टेम्परेचर रहना, यानी कि फीवर आना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, साथ में थोड़ा बहुत पेन और कई बारी आँखों में दर्द, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये 2-3 दिन बाद क्या होता है, अगर फीवर डेंगू फीवर है तो 2-3 दिन बाद इसमें हम देखते हैं कि पूरे बॉडी में पेन होने लगता है, जिसको हम माइल्जिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन पूरे बॉडी में होने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। साथ में नॉजिएटिंग लगना, वॉमिटिंग होना, ये भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो डेंगू फीवर है, ये सारे ही डेंगू फीवर जो डीएचएफ या डेंगू हेमरेजिक फीवर है, इसमें कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ ही फीवर जो है वो डीएचएफ फॉर्म तक जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो स्किन है, स्किन के नीचे छोटे छोटे रेड स्पॉट्स या धब्बे बन गए हैं, और उसके साथ कई बारी ब्लीडिंग भी होने लगती है नाक से या मुंह से। तो ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो कि 5 to 6 डेज के बाद ये होता है, अगर जो फीवर है वो डेंगू है। तो अगर डेंगू फीवर से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, तो ये मच्छर के काटने से होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने घर को और घर के आसपास सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मच्छर नहीं पैदा हो पाए, मस्क्यूटोज़ ब्रीड नहीं कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि घर के चारों ओर किसी प्रकार का भी कोई भी टूटा फूटा बर्तन नहीं होना चाहिए जिसमें पानी इकट्ठा हो सके और वो एक पोटेंशियल स्पॉट बन सके जहाँ पे कि मस्क्यूटोज़ ब्रीड करे। तो सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बारी जैसे हम लोग रखते हैं चिड़िया के लिए, हम पानी वगैरह रखते हैं बाहर, तो अगर ऐसा आप रखते हैं तो एवरी डे उस पॉट को क्लीन करना, पानी को चेंज करना ज़रूरी है। अगर वाटर कूलर का आप इस्तेमाल करते हैं तो वाटर कूलर का पानी चेंज करना ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप वाटर कूलर यूज़ नहीं कर रहे, उसको प्रॉपरली ढक के रखें। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर डेंगू से अपना बचाव करना है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली बच्चे जब नीचे खेलने जाते हों तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना, और जो भी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स हो उसमें मस्क्यूटो रेपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करना, मस्क्यूटो नेट्स का इस्तेमाल करना, अगर पॉसिबल हो अपने घर के खिड़कियों को मैश करवा देना। तो ये सब कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो हम लोगों को लेना चाहिए मच्छर से बचने के लिए और डेंगू फीवर से बचने के लिए। तो अब हम आते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो एज अ प्रिवेंटिव आपको मदद कर सकती है और डेंगू फीवर से आपका बचाव कर सकती है। तो दोस्तों, वो मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। तो यूपेटोरियम परफोलिएटम को 30 पोटेंसी में लेनी है, और इसको कैसे लेनी है, 10 साल तक के बच्चे इसकी खाली 2-2 छोटी ग्लोब्यूल्स जो होती हैं, गोलियां होती हैं, तो 2-2 गोलियां दिन में केवल एक बार लेना है 10 से 12 हफ्तों के लिए। और 11 ईयर्स एंड अबव सब लोग इसकी 4-4 गोलियां दिन में एक बारी करके ले 10 से 12 हफ्ते के लिए। तो ये जो मेडिसिन है ये एज अ प्रिवेंटिव एक्ट कर सकती है और डेंगू फीवर से आपका बचाव कर सकती है। दोस्तों, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिवेंशन पे हम लोग ध्यान दें ताकि बीमारियों से हम अपना बचाव कर सके।
तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन डेंगू फीवर और उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके, यूपेटोरियम परफोलिएटम मेडिसिन को ले सके और डेंगू से अपना प्रिवेंशन कर सके। दोस्तों अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मेरे से अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजें, अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आपका कोई छोटा सा डाउट है और आप तुरंत मेरे से बात करना चाहते हैं, तो CM4 या कॉल-मी-4 ऐप के द्वारा आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।